हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के मैथ्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रॉपर्टी 9। और ये प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ फार्मूला पे बात करेंगे बाबू। और ये फार्मूले जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, और इससे भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फार्मूला है क्या बाबू। ठीक है ना। देखिए फार्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर। ये पांचों फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है ना। आइए बारी बारी से हम लोग सबको साबित करते हैं। देखिए पहला फार्मूला हमारा जो है वो कह रहा है कि साबित करें 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग साबित करेंगे बाबू। ठीक है ना। और साबित करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ जो साइन इनवर्स एक्स है ना उसको थीटा मान लो। तो माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। क्लियर। और साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो हमारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बताओ बोलिए। एक्स बराबर हमारा हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है ना जी। अब यहाँ आपको करना क्या है, एक सूत्र लगाना है बाबू। ठीक है ना। सूत्र लगाना है साइन 2 थीटा का। और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो है ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा बराबर हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। तो देखो यहाँ साइन थीटा का मान तो मालूम है बाबू, लेकिन कॉस थीटा का मान नहीं मालूम। नहीं ना मालूम है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए साइन थीटा का मान हमारा आ गया एक्स, तो हमें निकालना है कॉस थीटा का मान। तो बोलिए बाबू, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का मान x है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब ज्यादा लोड नहीं लेना है आपको, क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा, बोलिए, ये हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान है x। और कॉस थीटा का मान है बाबू, बता दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना जी। साइन को उधर भेज दीजिए, तो इधर हमारा हो जाएगा 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 और थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को मैंने माना है साइन इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर, ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला हमारा साबित हो गया बाबू। ठीक है ना, कि 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको यहाँ एक और फॉर्मूला देखने को मिला कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बाबू। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले फॉर्मूला पे आते हैं। अगला फॉर्मूला हमारा है 2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे बाबू। यहाँ भी हम लिखेंगे माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा। क्लियर। तो कॉस इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर कॉस थीटा। तो बता दो, इसलिए हमारा कॉस थीटा का मान क्या आ गया बाबू, कॉस थीटा का मान x आ गया। यहाँ भी हम लोग फार्मूला का यूज करने वाले हैं। बता दीजिए कौन सा फार्मूला बाबू, कॉस 2 थीटा का, क्योंकि मुझे 2 कॉस निकालना है। तो फार्मूला एक होता है कॉस 2 थीटा बराबर, देखो वैसे तो कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फार्मूले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तो अब इसमें आपको साइन का मान नहीं निकालना पड़ेगा बाबू। देखो अच्छे से 2, यहाँ कॉस थीटा का मान यहाँ आया हुआ है x,
तो कॉस थीटा की जगह हम एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा एक। अब देखिए अगर कॉस को अगर उधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 थीटा, अब बराबर ये हो जाएगा कॉस इनवर्स और ये 2x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब बता दो बाबू यहाँ 2 और थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को मैंने माना है कॉस इनवर्स x। तो कॉस इनवर्स x बराबर ये हमारा हो गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और इसी को मुझे क्या करना था जी, साबित करना था बाबू। क्लियर, समझ में आ गया ना बाबू। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी बहुत बार पूछता है बाबू, ठीक है ना। तो इन दोनों फार्मूला को आप अच्छे से साबित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला पे आते हैं। अगला फार्मूला हमारा कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स है इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 3 साइन इनवर्स आ गया, तो फिर हमें वही काम करना है बाबू। बता दो क्या करेंगे जी, लिखेंगे माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर क्या, साइन थीटा। क्लियर। और फिर हमारा इसलिए साइन थीटा का मान बता दीजिए बाबू, साइन थीटा का मान हो जाएगा x। और यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ वो आपका साइन 2 थीटा नहीं है, वो है साइन 3 थीटा। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। ये भी फॉर्मूला आप लिखते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम लोग पढ़ेंगे अवकलन समाकलन तो वहाँ भी इन सारे फार्मूला का बहुत बार काम आएगा बाबू, ठीक है ना। तो 11th क्लास का फार्मूला भी आप लिस्टेड करते चलिए। बोलिए हमारा ये हो जाएगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा का मान क्या है x, तो x माइनस 4 और साइन क्यूब थीटा, तो साइन थीटा का मान x है तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब होगा ना। साइन को उठा के उधर लेके चले जाओ तो हमारा हो जाएगा 3 थीटा बराबर ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स ये 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, और यहाँ 3 और थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को मैंने माना है साइन इनवर्स x। चलिए ये हमारा हो जाएगा बाबू साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये हमारा फार्मूला क्या हो गया बाबू, ये फार्मूला हमारा साबित हो गया। और ये फार्मूला जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अगले फार्मूला पे आते हैं। हाँ, इस फार्मूला को आप लोग साबित करो बाबू, ठीक है ना। इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है मैं आपको बता देता रहा हूँ। देखो इसमें आपको फार्मूला यूज होगा cos 3 थीटा वाला, और इसका फार्मूला होता है बाबू 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी ये फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिए, ठीक है ना। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस तरह मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आप भी इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। और जब भी क्लास में बैठिए बाबू तो आपको क्या करना है ना कि कॉपी लेके बैठना है, वीडियो लेक्चर को देखते समय कॉपी लेकर बैठना है, और जो भी मैं बताऊंगा उसे नोट करना है, और जो मैं कहूंगा कि ये आप करिए उसको आपको करना है, ठीक है ना। तब जाके आपका मैथ क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए इसको मैं करा देता हूं बाबू, ठीक है ना। इसमें भी फार्मूला यूज होने वाला है लेकिन मैं इसको करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना tan इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है। यहाँ पर tan इनवर्स x को थीटा मान लो, तो बोलो बाबू x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो इसलिए tan थीटा का मान बता दीजिए क्या आ गया जी, tan थीटा का मान x आ गया, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला बाबू बता दो जल्दी से। यहाँ पे 3 tan इनवर्स x है ना, तो यहाँ पे हम लोग tan 3 थीटा का फार्मूला यूज करने वाले हैं। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है हम लोग का 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्या करना है जल्दी बोलिए आप लोग कि जहाँ जहाँ आपका tan थीटा आया है वहाँ पे x रख दो। देखो 3 tan थीटा का मान x है तो 3 और tan थीटा की जगह x माइनस tan थीटा की जगह x
क्यूब, अब बटा में हो जाएगा 1 माइनस 3 और tan की जगह क्या लिखेंगे x स्क्वायर। क्लियर। आपको tan उठा के उधर लेके चले जाना है बाबू, तो बोलो क्या हो जाएगा हमारा, इधर बच जाएगा 3 थीटा बराबर, अगर हम tan को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है जी। अब बता दो यहाँ पे 3 और थीटा को मैंने क्या माना है, थीटा को मैंने माना है tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर बाबू, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला साबित हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले भी जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो मुझे उम्मीद है ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।